अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुतबात इस्लामिक ऑफिशियल। सामईन मोहतरम, आज मैं आपको कुरान पाक में से सूरत मुज़म्मल की एक छोटी सी आयत मुबारका का इंतहाई ताकतवर, मुजर्रब और लाजवाब वजीफ़ा दे रहा हूँ। आप इस वजीफ़े को हमारे बताए तरीके से करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 100% कामयाबी और कमरानी अता फरमाएगा। इस वजीफ़े को इख्तियार करने से आपकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, रिज़्क़, रोज़ी, शोहरत, दीन दुनिया के जितने भी आपके काम हैं, उन तमाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बुलंदी अता फरमाएगा। और कोई ऐसा काम कि जो आपने बहुत कोशिश की, अटक गया, वो काम हो ही नहीं रहा, आप इस वजीफ़े को करके देखें। इंशाअल्लाह मुश्किल से मुश्किल काम आपका चंद दिनों के अंदर हो जाएगा और माल दौलत, खुशियाँ, नेमतों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बरसात होगी। और ऐसे गैब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माल दौलत और खुशियाँ और नेमतें अता फरमाएगा जहाँ से आपको उम्मीद ही नहीं। और बाकी जितने भी आपके दुश्मन हैं, वो जितना भी ज़ोर लगा लें आपको नुकसान पहुंचाने का, आपकी औलाद को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़ोर लगाएं और किसी तरीके से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस पाक कलाम की बदौलत आपके दुश्मन को नाकाम फरमाएगा। और सिर्फ नाकाम ही नहीं फरमाएगा, बल्कि आपके जो दुश्मन हैं उन्हें नेस्तो नाबूद फरमा देगा। इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है ये। तो जब आप वजीफ़ा करेंगे और वजीफ़ा करने के बाद इसके जो फ़वाइद हैं आपको हासिल होंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर आकर के हमारा शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे वज़ाइफ़ की इजाज़त के लिए लाजमी है कि अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रा करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी के नियत से लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम और सलाम का जवाब लाजमी दिया करें। الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين। सामईन मोहतरम, जैसे कि मैंने मुख्तसरन चंद एक इस वजीफ़े के जो फ़ज़ाइल हैं वो मैंने बयान किए। अब तफसील से कोई भी वजीफ़ा है उसके अगर फ़ज़ाइल बयान किए जाएं तो बेशुमार हैं, फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा ये है कि दीन दुनिया की आपको कामयाबी चाहिए, इस वजीफ़े को इख्तियार करें। घर के अंदर अमन और सुकून चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, तो आप इस वजीफ़े को करें। दुश्मनों से हिफाजत चाहिए तो आप इस वजीफ़े को करें। अगर आपको कारोबार नहीं चल रहा, नुकसान हो रहा है या ठीक तरीके से चल नहीं रहा, आप इस वजीफ़े को करें। या किसी आप केस के अंदर फंस गए हैं या किसी मामले ऐसे के अंदर आप फंस गए हैं कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन आपकी जान उसे नहीं छूट रही, तो आप इस वजीफ़े को करें। बच्चों की कामयाबी चाहते हैं तो आप इस वजीफ़े को करें। बच्चों की शादियों का मामला है, आप इस वजीफ़े को करें। अगर आपके बच्चों के रिश्तों का मामलात हैं, अटक जाते हैं, अगर दीन दुनिया के जितने भी रुकावटों वाले मामलात हैं, अगर आप इस वजीफ़े को कर लें, इंशाअल्लाह गारंटी से कह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने जो हमारी हदायत हैं उन पर भी अमल करना है, जो शराइत हैं उन पर भी अमल करना है। तो पहली जो शर्त है वो ये है कि आपने तौबा इस्तिग़फ़ार लाज़मी करनी है अल्लाह से, और उसके बाद नमाज़ों का एहतमाम करना है। नमाज़ पंजगाना पढ़नी है खुशू और खुजू हो करके। और तीसरी इसके अंदर शर्त ये है कि आपने हस्ब तौफ़ीक रोज़ाना की बुनियाद पर सदक़ात का एहतमाम करना है जितना कि अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी है। उसके बाद आपने इसको नमाज़ इशा के बाद करना है और 40 दिन तक अगरचे काम हो भी जाए तो मुसलसल वजीफ़े को कर लेना है। और फिर उसके बाद जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, फिर रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा सा आपको वो कलाम पढ़ना होगा ताकि ये आपका वजीफ़ा जो है वो ताज़ा रहे और इसके जो मौक़लात हैं वो आपके जो काम हैं उनके अंदर लगे रहें।
اب نماز عشاء کے بعد 40 دن تک آپ نے یوں کرنا ہے، کسی ایسی جگہ کو مخصوص کرنا ہے گھر میں یا کہیں جہاں شور شرابہ نہ ہو، سکون ہو، فون کو بند کر دینا ہے، باوضو ہو کر آپ نے جسم پر عطر لگا لینی ہے۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 رکوع 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھیریں، پھونکیں اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کے ہاتھ اور جسم پر پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد فضا کے اندر، گول دائرے کے اندر آپ پھونکیں گے حصار کی نیت سے کہ میں اپنی جان و مال، عزت و آبرو، بچوں کی کاروبار کا حصار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجات پڑھنی ہے، اور پھر 2 رکعت نماز حاجات پڑھتے ہوئے پہلی رکعت کے اندر سورۃ عالم نشرح لک صدرک یہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت کے اندر اور سورۃ الکوثر کی آپ نے تلاوت کر کے اس طرح 2 رکعت نماز حاجات پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور یہ آیت مبارکہ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ زبان سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا دماغ کہیں اور ہو، دھیان کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، نہیں، آپ نے دل اور دماغ کو جو زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ توجہ کے ساتھ رکھنا ہے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ 101 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے بس آپ نے اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ابا و اجداد، آپ کے والدین اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات کو سارے ثواب کریں، اور اللہ کے حضور آج بھی ان کساری کے ساتھ سجدے میں جا کر کے دعا کریں۔ بس 40 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ کوئی بھی کام ہے، اگر کوئی کام ہے تو آپ اس کو ذہن میں رکھ کے کریں اس وظیفے کو، اگر کام ہو بھی جائے تب بھی آپ نے 40 دن مسلسل اس وظیفے کو کرنا ہے، اور 40 دن جب آپ کا وظیفہ ہو جائے تو حسب توفیق آپ نے صدقے کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اگر اس کو آپ معمول بنا لیں تو یہ تو پھر نور علی نور ہے۔ اگر آپ اس کو ہر روزانہ یعنی کہ زندگی کا معمول نہیں بنا سکتے تو پھر ہر نماز کے بعد کم از کم آپ اس کو 33 مرتبہ آیت مبارکہ کو اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، تاکہ جو آپ کا وظیفہ ہے وہ تازہ رہے، اس کے جو موکلات ہیں وہ اپنے کام میں لگے رہیں۔ ہمارے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام لازمی لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔